अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? आज हम लोग करेंगे शॉर्टकट कीज़ ऑफ कीबोर्ड। चलें आए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन सी की किस लिए यूज़ होती है, उसको हम लोग आज देखेंगे। प्लस ये जो है वो हमारे पास सेलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम लोगों ने कोई चीज़ लिखी हुई है, पैराग्राफ वगैरह या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह, अगर हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाए तो फिर हम Ctrl+A करेंगे, इससे वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। Ctrl+B जो है वो बोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा मोटा हो जाए या गहरा हो जाए, तो उसलिए हम करेंगे Ctrl+B। Ctrl+C जो होता है वो कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने एक दफ़ा लिखा है तो हम चाहते हैं कि इसकी एक और दफ़ा लिखा हुआ खुद ब खुद आ जाए, तो फिर हम लोग इसकी कॉपी कर लेंगे। Ctrl+D जो होता है वो ओपन फॉर्मेट बॉक्स, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई बॉक्स ओपन फॉर्मेट वाला किया हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा। Ctrl+E जो होता है वो सेंटर में, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा है, अगर हम लोगों ने उसको सेंटर में लेके आना तो वो हम लोग ई करेंगे। और Ctrl+F जो है वो फाइंड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ वगैरह हमें नहीं मिल रही तो हम लोग Ctrl+F करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। Ctrl+G जो होता है वो गो टू के लिए इस्तेमाल होता है, और Ctrl+H जो है वो रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। Ctrl+I जो है वो इटैलिक के लिए, और Ctrl+J जो है वो जस्टिफाई। इटैलिक मीन क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो वर्ड होंगे वो थोड़े टेढ़े लिखे हुए आ जाएंगे डिफरेंट स्टाइल्स में। और जे जस्टिफाई होता है एच से रिप्लेस होगा, और रिप्लेस मीन के उसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा। अगर हम लोगों ने रिप्लेस करना हो तो हम लोग Ctrl+H करेंगे। इटैलिक यानी कि तो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है उसको टेढ़े लाइन में लिखना है तो हम लोग Ctrl+I करेंगे इटैलिक। Ctrl+K जो है वो इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोग ने जो पैराग्राफ लिखा है हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर लिंक आ जाए, लिंक वगैरह लगाना हो तो हम लोग Ctrl+K करेंगे। और Ctrl+ जो L है वो लेफ़्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा है हम लोग चाहते हैं कि उसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आए तो हम लोग Ctrl+L करेंगे। M जो है इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+N जो है वो न्यू के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल इंक्रीज़ करनी है तो हम लोग Ctrl+N करेंगे। Ctrl+O जो है वो ओपन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ खोलनी है या फिर हम लोगों ने ओपन करना है तो हम लोग Ctrl+O करेंगे। और Ctrl+P जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम लोगों ने प्रिंट निकालना है या फिर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Ctrl+Q जो है वो रिजर्व इंडेंट के लिए, और Ctrl+R जो है वो राइट के लिए। राइट मीन अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा, अगर हम लोगों ने उसको राइट पे लेकर आना तो हम लोग उसको सिलेक्ट करके जब राइट Ctrl+R करेंगे तो वो राइट पे आ जाएगा। Ctrl+S जो है वो सेव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने जब काम वगैरह अपना कर लिया हो तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये फाइल सेव हो जाए, अब हमें वहाँ से सेव का ऑप्शन नहीं पता, अगर हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+S करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। Ctrl+T जो है वो क्रिएटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने क्रिएट करना हो, टेबल बनाना हो तो हम लोग Ctrl+T करेंगे। और Ctrl+U जो है वो अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, और Ctrl+V जो है वो पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। Ctrl+W जो है क्लोज विंडो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने बहुत सी विंडोज़ खोली हुई हैं, अगर हम लोगों ने किसी विंडो को क्लोज़ करना है तो हम लोग Ctrl+W करेंगे। Ctrl+X जो है वो कट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोगों ने उसको कट करना है तो हम लोग X का यूज़ करेंगे। Ctrl+Y जो है वो रिपीट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने कुछ लिख लिया हम लोग चाहते हैं कि दोबारा यही हो तो फिर हम लोग Ctrl+Y करेंगे, वो रिपीट होगा। और Ctrl+Z जो है वो अंडू के लिए यूज़ होता है। अंडू क्या होता है? Ctrl+1 जो है वो फॉर्मेट बॉक्स है के लिए। Ctrl+1 जो होता है वो हमारे पास फॉर्मेट बॉक्स के लिए यूज़ होता है। Ctrl+5 जो है स्ट्राइक थ्रू के लिए, और Ctrl+9 जो है वो हाइड ड्रॉ के लिए यूज़ होता है। फिर आगे आ जाएगा Shift+Ctrl+9 अगर हम लोगों ने अनहाइड रो करनी है, यानी कि अगर हम लोगों ने रो को हाइड नहीं करवाना है, हाइड करना है तो अनहाइड के लिए यूज़ होगा। अगर हम लोगों ने उसको हाइड करवाना है, कॉलम को हाइड करवाना है तो हम लोग O का 0 का यूज़ करेंगे। Ctrl+ उसके बाद आ जाएगा कॉमा कॉपी अबव फार्मूला। Ctrl+ ब्रैकेट ऑफ वाली जो है वो डिपेंडेंट्स पे होगी। Ctrl+ ऑन ब्रैकेट जो भी प्रेसिडेंट्स के लिए यूज़ होगा। Ctrl+ सेमीकोलन जो होता है वो डिस्प्ले डेट्स के लिए होता है। Shift+Ctrl+ होगा डिस्प्ले टाइम के लिए। Ctrl+ स्पेस होगा सिलेक्ट कॉलम के लिए। तो बच्चों ये थी हमारी शॉर्टकट कीज़। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। आई विल गाइड यू कम्प्लीटली। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।